श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का अर्थ, 8वें नाम का अर्थ राग स्वरूप पाषाढ़ और उससे संबंधित जो अश्वारूढ़ा देवी है उसका महत्व भी हम जानेंगे। ललिता देवी ने अपने 4 हाथों में से एक हाथ में 5 हथियार रखा हुआ है। सभी प्राणी और देवी देवता उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं को माता के इस हथियार से नियंत्रित किया जा रहा है। यह हथियार अश्वारूढ़ा देवी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम पाश कहते हैं। तो आइए इस सत्संग के परिचय के माध्यम से चलते हैं, परिचय देखते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे 8वें नाम का अर्थ राग स्वरूप पाषाढ़ का अर्थ, इस नाम का अर्थ देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे अश्वारूढ़ा देवी का महत्व जो 8वें नाम से संबंधित है। और तीसरा टॉपिक हम देखेंगे 8वें नाम मंत्र का जाप कैसे करें। तो आइए अब 8वें नाम का अर्थ देखते हैं। 8वां नाम है राग स्वरूप पाषाढ़। राग का अर्थ है किसी भी प्रकार की इच्छा जो सभी जीवित चीज़ों के मन में प्रकट होती है। पाश का अर्थ है एक प्रकार का हथियार जिसे फंदा कहा जाता है। तो माँ ललिता देवी पाश हथियार रखती है जो इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो राग स्वरूप है। 7वें नाम में हमने देखा कि माता अपने चारों हाथों से सभी देवताओं के सामने प्रकट होती है। उसके 4 हाथों में अलग अलग 4 हथियार है। उसमें से एक है पाश, जिसका अर्थ है फंदा। राग का अर्थ इच्छा भी होता है। पाश एक प्रकार की रस्सी की तरह का हथियार है, रस्सी जैसे दिखने वाला हथियार है, जिसका इस्तेमाल अपने भक्तों से अवांछित इच्छाओं को खींचने के लिए किया जाता है। माता से भक्तों की यह इच्छाएं उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकसित नहीं होने देती है। इसलिए माँ हमेशा अपने भक्तों के मन से इस अवांछित इच्छाओं को खींचती है, यानी निकालती है। 3 शक्तियाँ हैं, अर्थात 3 पावर से, जिसे हम इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कहते हैं। यह नाम इच्छा शक्ति या इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने भक्तों को कभी भी कामनाओं में डूबने नहीं देती है। माता माँ ललिता की इस भुजा और शस्त्र का प्रतिनिधित्व अश्वारूढ़ा देवी करती है। तो अब बात करते हैं कि अश्वारूढ़ा देवी कौन है, उनका महत्व क्या है। यह अश्वारूढ़ा देवी ललिता देवी की अभिव्यक्ति है। पुराने भारतीय शास्त्रों में इस देवी के बारे में कई कथाएं और उल्लेख मिलते हैं। हम उसका विवरण ब्रह्मांड पुराण और ललितोपाख्यान के अनुसार देखेंगे। जब माँ ललिता देवी राक्षस भंडासुर से लड़ रही थी, तब अश्वारूढ़ा देवी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह ललिता देवी के पाश हथियार से प्रकट हुई। उसके 4 हाथ हैं अश्वारूढ़ा देवी के। वह अपने हाथ में पाश, अंकुश, छोटा चाबुक और घोड़ों की लगाम रखती है। वह अपराजिता नामक घोड़े पर बैठती है। अश्वारूढ़ा देवी माता का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। जब वह माँ ललिता के हथियार से प्रकट हुई तो वह तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गई और भंडासुर की सेना के खिलाफ लड़ाई में एक घोड़े की मंडली का नेतृत्व किया। वह मन को नियंत्रित करने की शक्ति से अधिकांश राक्षस सेना को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसने
अपने पाश हथियार से भंडासुर की सेना को नष्ट कर दिया था। बहुत सारे सैनिकों की जान ली थी माता ने। इस देवी में मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, आशारूढ़ा देवी माता में, जो सामान्य जीवों के लिए हर समय नियंत्रण से बाहर रहती है। जो मन की शक्ति, हम हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अश्वारूढ़ा देवी है ये मन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। वह मन पर नियंत्रण पाने की क्षमता रखती है। अश्वारूढ़ा माता वह नियंत्रित करने और सम्मोहित करने की क्षमता रखती है माता। भारत में कई स्थानों पर इस देवता की पूजा उनकी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में जीत हासिल करने के लिए की जाती है बहुत सारे लोगों से। ललिता देवी के हाथ में पाश हथियार अश्वारूढ़ा देवी की शक्ति रखता है। तो ये थी ललिता सहस्त्रनाम के 8वें नाम का विवरण। अब देखते हैं कि 8वें नाम मंत्र का जाप कैसे करेंगे। नाम मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं व्राग स्वरूप पाशाढ्यायै नमः। इस तरह से आप जाप करेंगे। और अगर आपको हवन करना है तो इस तरह जाप कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं व्राग स्वरूप पाशाढ्यायै नमः स्वाहा। इस नाम का जाप आप श्री यंत्र पर 108 बार कुमकुम अर्चना कर सकते हैं। इस नाम से आप इस नाम से हवन भी कर सकते हैं। केवल आपको हवन पूजा करते समय मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना है। ललिता सहस्त्र नाम में दिए गए इस नाम मंत्र का 108 जप भी आप रोजाना कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम का अपना एक देवता है जो माँ ललिता का स्वरूप है, यानी उनसे प्रकट हुआ है। तो आप इस नाम से देवी ललिता के फोटो की पूजा कर सकते हैं और आप इस नाम की सिद्धि को अश्वारूढ़ा देवी के रूप में प्राप्त करेंगे। तो ये था ललिता सहस्त्र नाम के 8वें नाम का पूरा विवरण। अगले 9वें नाम में हम अंकुश शस्त्र की महिमा जानेंगे। माँ इस हथियार को अपने एक हाथ में पकड़े हुए हैं। तो आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।